पूरी दुनिया पर राज कर रही है पूंजी, जो अर्जित हो रही है बाजार के मुनाफे से। बाजार का है अपना फंडा, नारा है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का। सीधा अर्थ है कम खर्च में अधिक से अधिक मुनाफा। व्यवसाय जब हो तस्करी रंगदारी का, तो पूंजी मिल ही जाती है आसानी से। तय करना पड़ता है तो सिर्फ बेहतर रणनीति। ईसीएल की खदानों में कोयला लिफ्टिंग में भी लागू है यह नीति। तो आज चर्चा होगी इसी खेला की, विधायक कृष्णा सिंडिकेट की, काली पूंजी पर वर्चस्व की, आपदा को अवसर में बदलने की, राजनीति की आड़ में पूंजी पहाड़ खड़ा करने की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें। मैं अंजलि बाजपेयी। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। लौटती हूं शीघ्र ही। पूरे विश्व में आया था कोविड-19, थम गई थी जीवन की धारा। माना गया था उसे मानव जाति के लिए सबसे बड़ा संकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था ऐलान, आपदा को बदल डालो अवसर में। तृणमूल की शीर्ष नेतृत्व उलझा है कुर्सी की लड़ाई में। पुराने नए नेतृत्व में चल रही है रस्साकशी। तो विधायक ने तलाश लिया है अवसर। कमीशन से शुरू होकर पार्टनरशिप तक का सफर कर चुके हैं तय। अब बारी है खुद के बेताज बादशाह साबित करने की। तो समझना होगा विधायक कृष्णा सिंडिकेट के गोरख धंधे को। समझना होगा उस ताने बाने को जो काले हीरे से निकालता है वैभव की रोशनी। देखना होगा उन बारीकियों को जो फर्श से उठाकर पहुंचा देती है अर्श तक। तो बने रहे पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि पलटने होंगे अतीत के चंद पन्नों को। कोयले की कोठरी के खोलने होंगे बंद दरवाजे। हरि अनंत हरि कथा अनंता की तर्ज पर ना खत्म होने वाली कहानियां जुड़ी हैं कोयले की काली कमाई से। लेकिन सरसरी नजर से भी चल जाएगा कार्य। कोयला निकाला जाता है प्रकृति का सीना फाड़कर, बनाई जाती है रोशनी समाज के लिए। विकास से जुड़े उद्योगों में है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। तो अपराधियों की नज़र तो पड़नी ही थी कोयले पर, लेकिन पहले लूटा उद्योगपतियों के एक हिस्से ने। जैसे जैसे बढ़ा काली कमाई का दायरा, स्तर गिरता गया इसके लुटेरों का। पहले कोलियरियाँ चलती थीं निजी मालिकों के हाथों में। वर्ष 1971 और 1973 में किया गया 2 चरणों में राष्ट्रीयकरण। पहले कोकिंग कोल का, फिर नन कोकिंग कोल का। कंपनियों और व्यवसायियों के लिए निर्धारित हुआ कोयले का आवंटन। कोयला व्यवसाय में शब्द मिला लिंकेज, लेकिन कोयला चोरी थी एकदम निचले स्तर पर। कई उद्योगपतियों ने खेल शुरू किया लिंकेज का। अधिक मात्रा में लिया गया आवंटन या फर्जी बनाई गई कंपनियां, और यही कोयला जाने लगा काले बाजार में। खूब कमाई होती थी इससे। चमका धंधा तो शामिल हुए इसमें नेता और अधिकारी भी। कोल इंडिया ने बदली रणनीति। जमीन अधिग्रहण सिस्टम में नौकरी को बनाया गया जटिल। निर्गत होने लगे विस्थापितों को 800 टन कोयले के डीओ। खूब फायदा उठाया तस्करों ने। ग्रामीण कहाँ बेचते इतना कोयला, कैसे पहुंचते बाजार तक। किसानों की तरह खेत में ही बेचने को मजबूर होते हैं अपनी फसल। उसी तर्ज पर विस्थापितों ने बेचना शुरू किया डीओ को। एक मुश्त मिलने लगी बड़ी राशि। लैंड लूजरों के नाम पर खूब हुआ फर्जीवाड़ा। सैकड़ों फर्जी नाम शामिल किए गए इस सूची में। बाद में सीबीआई जांच होने पर लगी इस पर रोक। आसनसोल और कोयलांचल में भी था इस खेल का बड़ा मैदान। राज्य में वाम मोर्चा सरकार थी काबिज। कोलकाता में बैठे नेताओं को नहीं था इसका अंदाज़ा, कैसे कोयला बदल रहा है काले हीरे में। स्थानीय नेताओं ने समझाया वरीय नेताओं को, कोयला का अवैध धंधा को मिले अनुमति तो पार्टी की स्थानीय गतिविधियों कार्यक्रमों के लिए फंड की नहीं होगी कोई कमी। मिल गई हरी झंडी। शुरू हो गया कोयले का अवैध खनन। होने लगी बड़े पैमाने पर तस्करी। साल 2006 में जब राज्य सरकार ने शुरू किया औद्योगिकरण, लगने लगे स्पंज आयरन इस्पात कारखाने। खूब चढ़ी परवान कोयला तस्करी। बड़े पैमाने पर शुरू हुआ कोयले का अवैध खनन। सरकारी कोलियरियों से कोयले की चोरी। बांग्लादेश से लेकर बनारस की मंडियों तक छा गया बंगाल के कोयला तस्करों का जादू। समापन तब हुआ जब एक कोयला तस्कर ने खुले मंच से तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को थमा दिए 1,11,000 रुपए। कॉलेज विकास के नाम पर दी गई यह राशि। कोयला तस्करों ने खूब वोट दिया माकपा को। तृणमूल कर्मी को वाहन से कुचलकर मार दिया जामुड़िया में। साल 2011 में सरकार बदली, कुछ दिन बनी रही शांति।
लेकिन फिर शुरू हुआ संगठित और सरकारी कोयला कंपनियों के समानांतर अवैध कोयला खनन। अरबों की राष्ट्रीय संपत्ति की लूट हुई। शामिल हुए तस्कर, उद्योगपति, नेता, पुलिस अधिकारी और ईसीएल के अधिकारी। सुरक्षा एजेंसियों के वरीय अधिकारी भी इसमें शामिल थे। जांच की सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने। सीबीआई ने कोर्ट में 50 के खिलाफ दायर किया है आरोप पत्र। ईडी की चल रही है जांच। तो यह है संक्षिप्त कहानी कोयला तस्करी के सफर की। चर्चित लोकोक्ति है समाज में, हर लगे ना फिटकरी रंग आए चोखा, मतलब बिना खर्च के ही काम बन जाना। इसमें हींग, फिटकरी है शामिल जो बदल सकते हैं रंग। जब मिलाया जाता है इन दोनों को बनाते हैं ऐसा रंग जो दिखता है बड़ा चोखा यानी कि सुंदर। यदि राजनेता और तस्कर मिल जाएं तो धन की होने लगती है बारिश। सरकारी कोयला कंपनियों की लिफ्टिंग में यही करना चाहती है विधायक कृष्णा की जोड़ी। बहुत दिलचस्प है इसका गणित। समझते हैं इस मैथमेटिक्स को, जिसमें एक और एक को मिलाकर 2 नहीं बल्कि होते हैं 11। पिछले 2 सालों से लिफ्टिंग पर कब्जा है राजनीतिक संरक्षण में दबंगों का। लिफ्टिंग कहते हैं खदानों से डीओ के आधार पर कोयले के उठाव को, यानी खरीदने के बाद कोलियरियों से कोयला ले जाने को। राजधानी में चल रहा है सत्ता का शतरंजी खेल। मारे और घेरे जा रहे हैं प्यादे, तो कुछ छोड़ रहे हैं मैदान को। इसका ही फायदा उठा रहा है विधायक कृष्णा का सिंडिकेट, क्योंकि लूट का गणित ऊपर से दिख रहा है बेहद आसान। समझते हैं इसे आंकड़ों की भाषा में। ईसीएल की कई खदानें हैं बंगाल की सीमावर्ती इलाके में। कहा जाता है इन्हें डाउनफील्ड की कोलियरियां। इनसे उत्पादित कोयला कंपनी बेचती है अनुबंध के आधार पर। अधिक कोयला बेचती है खुले बाजार में नीलामी से, ताकि मिल सके अधिक से अधिक कीमत। पिछले साल अगस्त और सितंबर के आंकड़ों पर डालें नज़र। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा नहीं है यह। झांझरा इलाके से बिका 1,08,000 टन, 80,000 टन रेल मार्ग से तो 28,000 टन सड़क से। बंकोला क्षेत्र से बिका 83,000 टन, 40,000 टन रेल से तो 43,000 टन सड़क से। कुनुस्तोड़िया क्षेत्र से बिका 44,500 टन, सोदपुर क्षेत्र से बिका 11,500 टन, सालानपुर क्षेत्र से बिका 93,000 टन, 4,000 टन रेल से तो 89,000 टन सड़क से। सोनपुर बाजारी क्षेत्र से बिका 4.5 लाख टन तो 50,000 टन सड़क मार्ग से। पांडवेश्वर इलाके से सड़क मार्ग से बिका 41,500 टन, कुल बिका 8,31,500 टन। आंकड़ों में हो सकता है बहुत बड़ा डाइवर्जन भी। इनमें से कई ग्राहक हैं सरकारी, कई बिजली कंपनियां। आकलन करें कि 4.5 लाख टन कोयला बिका निजी कंपनियों से, जिनकी लिफ्टिंग की विधायक और कृष्णा के सिंडिकेट ने। एक माह की आमदनी का करते हैं आकलन। प्रति टन 1,500 रुपए की रंगदारी। कुल राशि पहुंचती है 67 करोड़ 50 लाख रुपए। इसमें राजधानी का बड़ा हिस्सा है शामिल। अनुमानित राशि 25 करोड़। लिफ्टिंग में सिंडिकेट खर्च करेगा 15 करोड़ 75 लाख रुपए। पुलिस और अन्य एजेंसियों का चढ़ावा है 5 करोड़ रुपए। स्थानीय स्तर पर वितरण होगा 5.5 करोड़ का। शामिल होगा इसमें हर वह शख्स जो कर सकता है इसका विरोध। तो कुल राशि पहुंचती है 51 करोड़ 25 लाख रुपए, यानी 16 करोड़ 25 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। न सीबीआई का डर, न ईडी का आतंक। मामला लिफ्टरों का, कोयला ग्राहकों का। 45 दिनों की अवधि होती है हर डीओ की। तो सहज ही समझ में आ जाता है पूरा मैथमेटिक्स। कितना बड़ा खेला, कितने बड़े खिलाड़ी। देखना है क्या अपना खेला दिखा पाता है फर्रुखाबादी स्टाइल में यह नया सिंडिकेट। बड़े पैमाने पर कोयला उत्पादन के लिए कंपनियां विकसित करती हैं ओसीपी, जिससे निकलते हैं बड़े पैमाने पर ओबी। बनता है ओवरबर्डन से पहाड़, भूमि होती है नष्ट, पर्यावरण को होता है खतरा। यह सिंडिकेट भी लुटेगा राष्ट्रीय संपत्ति को। सरकारों को होगा राजस्व का घाटा। इनकम टैक्स ही होगी चोरी। बनेगा काली पूंजी, आवारा पूंजी का पहाड़। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। धनबाद जिले की निरसा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया 3 साइबर अपराधियों को। बरामद किया उनके पास से सिम और मोबाइल फोन।
एसडीपीओ रजत माणिक बाखला ने दी मीडिया कर्मियों को जानकारी। पीठा कियारी निवासी छोटकू रविदास के घर में की गई छापेमारी। गोविंदपुर निवासी मुकेश रविदास, न्यामतपुर निवासी लक्ष्मण रविदास, निरसा निवासी सुखदेव रविदास किए गए गिरफ्तार। 10 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, मोबाइल नंबरों के दस्तावेज हुए बरामद। तीनों ने स्वीकार किया अपना अपराध। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, केवाईसी अपडेट के नाम पर करते थे ठगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को करनी होगी छुट्टी की घोषणा। चितरंजन के 3 नंबर गेट के समक्ष प्रदर्शन किया बांग्ला पक्ष ने। जिला सचिव अक्षय बैनर्जी ने किया नेतृत्व। की गई मांग, नेताजी जयंती पर हो छुट्टी, चिरेका में करना होगा समारोह। जीएम को ज्ञापन सौंपने का था कार्यक्रम, लेकिन आरपीएफ ने नहीं दी इसकी अनुमति। चिरेका के श्रमिक नेता सोमेन दत्त ने किया कर्मियों को संबोधित। दुर्गापुर के 30 नंबर वार्ड के कई इलाकों के निवासियों ने किया रेल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। इन इलाकों में रेल प्रशासन ने चिन्हित की अतिक्रमित जमीन खाली करने के लिए की गई माइकिंग। कई दीवारों पर लगाए गए क्रॉस के निशान। अंबेडकर कॉलोनी, गोपीनाथपुर, वीरभानपुर के निवासियों ने जताया आक्रोश। रेल प्रशासन के पास रखी मांग, अतिक्रमण हटाने से पहले किया जाए उनका पुनर्वास। मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक लखन घरुई, भाजपा जिला उपाध्यक्ष CS बैनर्जी, दिया आश्वासन पूरे सहयोग का। बाराबनी के बेलडांगा फुटबॉल मैदान में हुआ समापन 5 दिवसीय स्वर्गीय माणिक उपाध्याय, स्वर्गीय पप्पू उपाध्याय क्रिकेट टूर्नामेंट का। फाइनल में हुआ मुकाबला चितरंजन डाबर और तिराट टीमों के बीच। विजेता बनी चितरंजन डाबर की टीम। उपस्थित थे बाराबनी पंचायत समिति अध्यक्ष असित सिंह, थानेदार दिवेंदु मुखर्जी, जिला परिषद सदस्य पूजा मार्डी, पूचरा प्रधान पायल बादेकर और करुणा दत्त। ठंड का लाभ उठाकर जामुड़िया थाना क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं अपराधी। बंद आवासों में हो रही है चोरी की घटनाएं। कुनस्तोड़िया कोलियरी इलाके के पुराने बैंक पाड़ा के कई आवासों में एक ही रात हुई चोरी। 4 आवासों को बनाया गया निशाना। राम लखन मंडल, सरोज नोनिया, मोहम्मद कलाम पीड़ितों में है शामिल। केंदा फाड़ी में की गई इसकी शिकायत। पुलिस अधिकारियों ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी का है दावा। गंधर्व कला संगम 9 जनवरी को वर्कशॉप, वार्षिक सांस्कृतिक समारोह का करेगा आयोजन रविंद्र भवन में। मीडिया कर्मियों को दी गई ये जानकारी। मौके पर मौजूद थी अध्यक्ष शाश्वती चैटर्जी, आसनसोल शाखा अध्यक्ष सचिन राय, सचिव मनोज साहा, सह सचिव लक्ष्मी सरकार। राढ़ बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर पर कार्यक्रम होगा आधारित। और एलसी मोड़ कुल्टे स्थित सेलिब्रेशन हॉल में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का हुआ समापन। काशी धाम से आए रामानुजाचार्य मारुति किंकर महाराज ने कथा के अंतिम दिन भागवत कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर प्रकाश डाला। साथ ही राजा परीक्षित को भागवत कथा के श्रवण से मिले मोक्ष को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, भागवत कथा श्रवण से भवसागर से तर जाता है मनुष्य। जीव में उत्पन्न होते हैं भक्ति, ज्ञान व वैराग्य के भाव। आयोजक बाल मुकुंद अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को महायज्ञ और प्रसाद होगा आयोजित। 7 दिनों तक बच्चों की झांकियां बनी श्रोताओं के आकर्षण का केंद्र। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए कंटेंट तो YouTube पर करें वीडियो को लाइक, शेयर करें अपने डियर और नियर वंस के साथ जमकर। यदि आप इसे देख रहे हैं Facebook पर तो इसे कर लें फॉलो। नमस्कार, मैं अंजलि बाजपेयी।